13वां अध्याय। हंस रूप से सनकादि को दिए हुए उपदेशों का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, सत्व, रज और तम ये तीनों बुद्धि प्रकृति के गुण हैं, आत्मा के नहीं। सत्व के द्वारा रज और तम इन दो गुणों पर विजय प्राप्त कर लेना चाहिए। तदनंतर सत्व गुण की शांत वृत्ति के द्वारा उसकी दया आदि वृत्तियों को भी शांत कर लेना चाहिए। जब सत्व गुण की वृद्धि होती है तभी जीव को मेरे भक्ति स्वरूप धर्म की प्राप्ति होती है। निरंतर सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से ही सत्व गुण की वृद्धि होती है और तब मेरे भक्ति स्वरूप धर्म में प्रवृत्ति होने लगती है। जिस धर्म के पालन से सत्वगुण की वृद्धि हो वही सबसे श्रेष्ठ है। वह धर्म रजोगुण और तमोगुण को नष्ट कर देता है। जब वे दोनों नष्ट हो जाते हैं तब उन्हीं के कारण होने वाले अधर्म भी शीघ्र ही मिट जाते हैं। शास्त्र, जल, प्रजानन, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार ये 10 वस्तुएं यदि सात्विक हों तो सत्वगुण की, और राजसिक हों तो रजोगुण की, तामसिक हों तो तमोगुण की वृद्धि करते हैं। इनमें से शास्त्रज्ञ महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं वे सात्विक हैं, जिनकी निंदा करते हैं वे तामसिक हैं और जिनकी उपेक्षा करते हैं वे राजसिक हैं। जब तक अपनी आत्मा का साक्षात्कार तथा स्थूल सूक्ष्म शरीर और उनके कारण तीनों गुणों की निवृत्ति न हो तब तक मनुष्य को चाहिए कि सत्वगुण की वृद्धि के लिए सात्विक शास्त्र आदि का ही सेवन करे, क्योंकि उससे धर्म की वृद्धि होती है और धर्म की वृद्धि से अंतःकरण शुद्ध होकर आत्म तत्व का ज्ञान होता है। बांसुरी की रगड़ से आग पैदा होती है और वह उसके सारे वन को जलाकर शांत हो जाती है। वैसे ही शरीर गुणों के वैषम्य से उत्पन्न हुआ है। विचार द्वारा मंथन करने पर इससे ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है और वह समस्त शरीर एवं गुणों को भस्म करके स्वयं भी शांत हो जाती है। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, प्राय सभी मनुष्य इस बात को जानते हैं कि विषय विपत्ति के घर हैं, फिर भी कुत्ते, गधे और बकरे के समान दुख सहन करके भी उन्हीं को भोगते रहते हैं। इसका क्या कारण है? भगवान ने कहा, प्रिय उद्धव, जीव जब अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूलकर हृदय से सूक्ष्म स्थूल आदि शरीर की अहम बुद्धि कर बैठता है, जो कि सर्वथा भ्रम ही है, उस समय सत्व प्रधान मन घोर रजोगुण की ओर झुक जाता है, उससे व्याप्त हो जाता है। बस जहाँ मन में रजोगुण की प्रधानता हुई कि उसके संकल्प विकल्पों का ताता बंध जाता है। अब वह विषयों का चिंतन करने लगता है और अपनी दुर्बुद्धि के कारण काम के मद में फंस जाता है, जिससे फिर छुटकारा पाना बहुत कठिन होता है। अब वह अज्ञानी कामवश अनेकों प्रकार के कर्म करने लगता है और इंद्रियों के वश में होकर यह जानकर भी कि इन कर्मों का अंतिम फल दुख ही है, उन्हीं को करता रहता है। उस समय वह रजोगुण के तीव्र वेग से अत्यंत मोहित रहता है। यद्यपि विवेकी पुरुष का चित्त भी कभी कभी रजोगुण और तमोगुण के वेग से विक्षिप्त होता है, तथापि उसकी विषयों में दोष दृष्टि बनी रहती है। इसलिए वह बड़ी सावधानी से अपने चित्त को एकाग्र करने की चेष्टा करता है, जिससे उसकी विषयों में आसक्ति नहीं होती। साधक को चाहिए कि वह आसान और प्राणवायु द्वारा विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति और समय के अनुसार बड़ी सावधानी से धीरे धीरे मुझ पर अपना मन लगावे और इस प्रकार अभ्यास करते समय अपनी असफलता को देखकर तनिक भी ऊबे नहीं, बल्कि और भी उत्साह से उसी में जुड़ जाए। प्रिय उद्धव, मेरे शिष्य सनकादि परम ऋषियों को योग का यही स्वरूप मैंने बताया है कि साधक अपने मन को सब ओर से खींचकर विराट आदि में नहीं, साक्षात मुझ में ही संपूर्ण रूप से लगा दे। उद्धव जी ने कहा, श्री कृष्ण, आपने जिस समय जिस रूप में सनकादि परम ऋषियों के योग का आदेश दिया था उस स्वरूप को भी मैं जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, सनकादि परम ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उन्होंने एक बार अपने पिता से योग की सूक्ष्म अंतिम सीमा के संबंध में इस प्रकार प्रश्न किया था। सनकादि परम ऋषियों ने पूछा, पिताजी, चित्त गुणों अर्थात विषयों में घुसा ही रहता है और गुण भी चित्त की एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते ही हैं, अर्थात चित्त और गुण आपस में मिले जुले रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष संसार सागर से पार होकर मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है वह इन दोनों के एक दूसरे से अलग कैसे कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, यद्यपि ब्रह्मा जी सब देवताओं के शिरोमणि, स्वयंभू और प्राणियों के जन्मदाता है, फिर भी सनकादि परम ऋषियों के इस प्रकार पूछने पर ध्यान करके भी वे इस प्रश्न का मूल कारण न समझ सके, क्योंकि उनकी बुद्धि कर्म प्रणव थी। उद्धव, उस समय ब्रह्मा जी ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भक्ति भाव से मेरा चिंतन किया। तब मैं हंस का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुआ।
मुझे देखकर सनकादि ब्रह्मा जी को आगे करके मेरे पास आए और उन्होंने मेरे चरणों की वंदना करके मुझसे पूछा, आप कौन हैं? प्रिय उद्धव, सनकादि परमार्थ तत्व के जिज्ञासु थे, इसलिए उनके पूछने पर उस समय मैंने जो कुछ कहा वह तुम मुझसे सुनो। ब्राह्मणों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नाना तत्व से सर्वथा रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कैसे युक्त संगत हो सकता है? अथवा मैं उत्तर देने के लिए बोलूं भी तो किस जाति, गुण, क्रिया और संबंध आदि का आश्रय लेकर उत्तर दूं? देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पंचभूतात्मक होने के कारण अभिन्न ही हैं और परमार्थ रूप से भी अभिन्न हैं। ऐसी स्थिति में आप कौन हैं? आप लोगों का यह प्रश्न ही केवल प्राणी का व्यवहार है, विचार पूर्वक नहीं, अतः निरर्थक है। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। पुत्रों, यह चित्त चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं, यह बात सत्य है। तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूप भूत जीव की देह है, उपाधि है, अर्थात आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध नहीं है। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया है और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं, इन दोनों को अपने वास्तविक से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं सत्वादि गुणों के अनुसार होती हैं और बुद्धि की वृत्तियां हैं, सच्चिदानंद का स्वभाव नहीं। इन वृत्तियों का साक्षी होने के कारण जीव उनसे विलक्षण है। यह सिद्धांत श्रुति, युक्ति और अनुभूति से युक्त है, क्योंकि बुद्धि वृत्तियों के द्वारा होने वाला बंधन ही आत्मगुण की त्रिगुणमयी वृत्तियों का दान करता है। इसलिए तीनों अवस्थाओं में विलक्षण और उससे अनुगत मुझतरी तत्व में स्थित होकर इस बुद्धि के बंधन का परित्याग कर दें। जब विषय और चित्त दोनों का युगपत त्याग हो जाता है, यह बंधन अहंकार की ही रचना है और यही आत्मा के पूर्णतम सत्य, अखंड ज्ञान और परमानंद स्वरूप को छिपा देता है। इस बात को जानकर विरक्त हो जाए और अपने तीन अवस्थाओं में से अनुगत तुरीय स्वरूप में होकर संसार की चिंता छोड़ दे। जब तक पुरुषों की भिन्न भिन्न पदार्थों में सत्व बुद्धि, अहम बुद्धि और मम बुद्धि युक्तियों के द्वारा निवृत्त नहीं हो जाती, तब तक वह अज्ञानी यद्यपि जागता है तथापि सोता हुआ सा रहता है। जैसे स्वप्नावस्था में जान पड़ता है कि मैं जाग रहा हूँ, आत्मा से अन्य देह आदि प्रतीयमान नाम स्वरूपात्मक पंच तत्व का कुछ भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए उनके कारण होने वाले वर्णाश्रम भेद, स्वर्ग आदि फल और उनके कारणभूत कर्म, ये सब के सब इस आत्मा के लिए वैसे ही मिथ्या हैं जैसे स्वप्नदर्शी पुरुष के द्वारा देखे हुए सब के सब पदार्थ। जो जागृत अवस्था में समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर दिखने वाले संपूर्ण क्षणभंगुर पदार्थों को अनुभव करता है और स्वप्नावस्था में हृदय में ही जागृत देखते हुए पदार्थों के समान ही वासनामय विषयों का अनुभव करता है और सुसुप्ति अवस्था में उन सब विषयों को समेटकर उनके लय को भी अनुभव करता है। वह एक ही जागृत अवस्था में इंद्रिय, स्वप्नावस्था के मन और सुसुप्ति की संस्कारवती बुद्धि का भी वही स्वामी है, क्योंकि वह त्रिगुणमयी तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। जिस मैंने स्वप्न देखा, जो मैंने खोया है, वही मैं जाग रहा हूँ। इस वृत्ति के बल पर एक ही आत्मा का समस्त अवस्थाओं में होना सिद्ध हो जाता है। ऐसे विचार कर मन की तीनों अवस्थाएं गुणों द्वारा मेरी माया से मेरे अंश रूप जीव में कल्पित की गई हैं और आत्मा में ये नितांत असत्य है। ऐसा निश्चय करके तुम लोग अनुमान, सत्पुरुषों द्वारा किए गए उपनिषदों के श्रवण और तीक्ष्ण ज्ञान खंड के द्वारा सकल संशयों के ज्ञान अंधकार का छेदन करके हृदय में स्थित मुझ परमात्मा का भजन करो। यह जगत मन का विलास है, दिखने पर भी नष्ट प्राय है, अलाचक्र लुकारियों की बनेठी के समान अत्यंत चंचल है और ब्रह्म मात्र है, ऐसा समझें। ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित एक ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अनेक सा प्रतीत हो रहा है। यह स्थूल शरीर, इंद्रिय और अंतकरण स्वरूप तीन प्रकार का विकल्प गुणों के परिणाम की रचना है और स्वप्न के समान माया का खेल है, अज्ञान से कल्पित है। इसलिए उस देह स्वरूपधारी दृश्य की दृष्टि हटा करके तृष्णा रहित इंद्रियों के व्यापार से हीन और निरीह होकर आत्मानंद के अनुभव में मग्न हो जाए। यद्यपि कभी कभी आहार आदि के समय वह देहादिक प्रपंच देखने में आता है, तथापि यह पहले ही आत्म वस्तु से अतिरिक्त और मिथ्या समझकर छोड़ा जा चुका है। इसलिए वह पुनः भ्रांति मूलक मोह उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकता।
देहपात पर्यंत केवल संस्कार मात्र उसकी प्रतीति होती है। जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष यह नहीं देखता कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्त्र शरीर पर है या गिर गया, वैसे ही सिद्ध पुरुष जिस शरीर से उसने अपने स्वरूप का साक्षात्कार किया है वह प्रारब्धवश खड़ा है, बैठा है या दैववश कहीं गया या आया है, नश्वर शरीर संबंधी इन बातों पर दृष्टि नहीं डालता। प्राण और इंद्रियों के साथ शरीर के प्रारब्ध के अधीन है, इसलिए अपने आरंभक बनाने वाले कर्म जातक हैं, जब तक उनकी प्रतीक्षा करता ही रहता है। परंतु आत्म वस्तु का साक्षात्कार करने वाला तथा समाधि पर्यंत योग में आरूढ़ पुरुष स्त्री, पुत्र, धन आदि प्रपंच के रहित उस शरीर को फिर कभी स्वीकार नहीं करता, अपना नहीं मानता। जैसे जागा हुआ पुरुष स्वप्नावस्था के शरीर आदि को सनकादि ऋषियों, मैंने तुम्हें जो कुछ कहा है वह सांख्य योग दोनों का गोपनीय रहस्य है। मैं स्वयं भगवान हूँ, तुम लोगों को तत्व ज्ञान का उपदेश करने के लिए यहाँ आया हूँ, ऐसा समझो। विप्रवरो, मैं योग, संख्या, सत्यरित, मधुर भाषण, तेज और कीर्ति और दम, इंद्रियादि निग्रह, इन सब का परम गति, परम अधिष्ठाता हूँ। मैं समस्त गुणों से रहित हूँ और किसी की अपेक्षा नहीं रखता, फिर भी साम्य, असंगता आदि सभी गुण मेरे ही सेवन करते हैं, मुझ में ही प्रतिष्ठित होते हैं, क्योंकि मैं सबका हितैषी, सुहृद, प्रीतम और आत्मा हूँ। सच पूछो, मैं उन्हीं गुण का कहना भी ठीक नहीं है, वे सत्वादि गुणों के परिणाम नहीं हैं और नित्य हैं। प्रिय उद्धव, इस प्रकार मैंने सनकादि मुनियों के संशय मिटा दिए। उन्होंने परम भक्ति से मेरी पूजा की और स्तुतियों द्वारा मेरी महिमा का गान किया। तब उन परम ऋषियों ने भली भांति मेरी पूजा और स्तुति कर ली। तब मैं ब्रह्मा जी के सामने अदृश्य होकर अपने धाम में लौट आया तथा ध्यान विधि का वर्णन। उद्धव जी ने पूछा, श्री कृष्ण, ब्रह्मवादी महात्मा आत्मकल्याण के अनेकों साधन बताते हैं, उनमें से आपकी अपनी दृष्टि के अनुसार सभी श्रेष्ठ हैं अथवा किसी एक की प्रधानता है? मेरे स्वामी, आपने तो अभी अभी भक्ति योग को ही निरपेक्ष एवं स्वतंत्र साधन बतलाया है, क्योंकि इसी से सब और आसक्ति छोड़ करके मन आप में ही तन्मय हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, यह वेदवाणी समय के फेर से प्रलय के अवसर पर लुप्त हो गई थी। फिर जब सृष्टि का समय आया तब मैंने अपने संकल्प से ही इसे ब्रह्मा को उपदेश दिया। इसमें मेरे भागवत धर्म का ही वर्णन है। ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र स्वयंभू मनु को उपदेश दिया और उसने भृगु, अंगिरा, मरीचि, पुलह, अत्रि, पुलस्त्य और क्रतु इन सप्त प्रजापति महर्षियों ने ग्रहण किया। तदनंतर इस ब्रह्मर्षियों की संतान देवता, दानव, गुह्यक, मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, चारण, किंदेव, किन्नर, नाग, राक्षस और किमपुरुष आदि ने इसे अपने पूर्वज इन्हीं ब्रह्म ऋषियों से प्राप्त किया। सभी जातियों और व्यक्तियों के स्वभाव, उनकी वासनाएं सत्व, रज और तमोगुण के कारण भिन्न भिन्न हैं, इसलिए उनमें और उनकी बुद्धि वृत्तियों में भी अनेक भेद हैं। इसलिए वे सभी अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उस वेदवाणी का भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करते हैं। वह वाणी ही ऐसी अलौकिक है कि उससे विभिन्न अर्थ निकलना स्वाभाविक ही है। इसी प्रकार स्वभाव भेद तथा परंपरागत उपदेश के भेद से मनुष्यों की बुद्धि में भिन्नता आ जाती है और कुछ लोग तो बिना किसी विचार के वेद विरुद्ध पाखंड मतावलंबी हो जाते हैं। प्रिय उद्धव, सभी की बुद्धि मेरी माया से मोहित हो रही है, इसीलिए वे अपने अपने कर्म, संस्कार और अपनी अपनी रुचि के अनुसार आत्मकल्याण के साधन भी एक नहीं अनेकों बताते हैं। पूर्व मीमांसक धर्मों की साहित्याचार यश को, काम शास्त्री काम को, योगवेत्ता सत्य को और शमदमादि को, दंड नीतिकार ऐश्वर्य को, त्यागी त्याग को और लोक जातिक भोग में ही मनुष्य जीवन का स्वार्थ परम लाभ बताते हैं। कर्मयोगी लोग यज्ञ, तप, दान, व्रत तथा यम नियम आदि को पुरुषार्थ बताते हैं, परंतु ये सभी कर्म हैं। इनके फलस्वरूप जो लोक मिलते हैं वे उत्पत्ति और नाश वाले हैं। कर्म का फल समाप्त हो जाने पर उनसे दुख ही मिलता है और सच पूछो तो उनकी अंतिम गति घोर अज्ञान ही है। उनसे जो कुछ सुख मिलता है वह तुच्छ है, नगण्य है और वे लोग भोग के समय असूया आदि दोषों के कारण शोक से परिपूर्ण हैं। इसलिए इन विभिन्न साधकों के फेर में न पड़ना चाहिए। प्रिय उद्धव, जो सब ओर से निरपेक्ष, बेपरवाह हो गया है और किसी भी कर्म या फल आदि की आवश्यकता नहीं रखता और अपने अंतःकरण को सब प्रकार से मुझे ही समर्पित कर चुका है, परमानंद स्वरूप मैं उसकी आत्मा के रूप में स्फुरित होने लगता हूँ। इससे वह जिस सुख का अनुभव करता है वह विषय जो लुप्त प्राणियों को किसी प्रकार मिल नहीं सकता, जो सब प्रकार से संग्रह परिग्रह से रहित अकिंचन है।
और जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शांत और समदर्शी हो गया है, जो मेरी प्राप्ति से ही सानिध्य का अनुभव करने के लिए सदा सर्वगुण पूर्ण संतोष का अनुभव करता है, उसके लिए आकाश का एक एक कोना आनंद से भरा हुआ है। जिसने अपने में मुझे सौंप दिया है, वह मुझे छोड़कर न तो ब्रह्मा का पद चाहता है और न देवराज इंद्र का। उसके मन में न तो सार्वभौम सम्राट बनने की इच्छा होती है और न वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ रसातल का ही स्वामी होना चाहता है। वह योग की बड़ी बड़ी सिद्धियों और मोक्ष तक की अभिलाषा नहीं करता। उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम हैं, उनके प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा, शंकर, सगे भाई बलराम जी, स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी और मेरी अपनी आत्मा भी नहीं है, जिससे किसी की अपेक्षा नहीं, जो जगत के चिंतन में सर्वथा उपरत होकर मेरे ही मन चिंतन में तल्लीन रहता है और राग द्वेष न रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है। उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर यह सोचकर घूमा करता हूँ कि उसके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं, जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित है, यहाँ तक कि शरीर आदि भी अहंता ममता नहीं रखते, जिनका चित्त मेरे ही प्रेम के रंग में रंग गया है और जो संसार की वासनाओं से शांत उपरत हो चुके हैं और जो अपनी महत्व उदारता के कारण स्वभाव से ही समस्त प्राणियों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखते हैं। किसी प्रकार की कामना जिनकी बुद्धि का स्पर्श नहीं कर पाती, उन्हें मेरे परमानंद स्वरूप का अनुभव होता है। उसे और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वह परमानंद तो केवल निरपेक्षता से ही प्राप्त हो जाता है। उद्धव जी, मेरा जो भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हो सका है और जो संसार के विषय बार बार उसे बाधा पहुंचाते रहते हैं, अपनी ओर खींच लिया करते हैं, वह भी क्षण क्षण में बढ़ने वाली मेरी प्रगल्भ भक्ति के प्रभाव से प्रायः विषयों से पराजित नहीं होता। उद्धव, जैसे धधकती हुई आग लकड़ियों के बड़े ढेर को भी जलाकर राख कर देती है, वैसे ही मेरी भक्ति भी समस्त पाप राशि को पूर्णतः जला डाल सकती है। उद्धव, योग साधन, ज्ञान विज्ञान, धर्मानुष्ठान, जप पाठ और त्याग तप मुझे प्राप्त करने में उतने समर्थ नहीं हैं जितनी दिनों दिन बढ़ने वाली अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति। मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूँ। मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति से ही पकड़ में आता हूँ। मुझे प्राप्त करने का यह एक ही उपाय है, मेरी अनन्य भक्ति। उन लोगों को भी पवित्र जाति दोष से मुक्त कर देती है जो जन्म से ही चांडाल हैं। इसके विपरीत जो मेरी भक्ति से वंचित हैं, उनके चित्त को सत्य और दया से युक्त, धर्म और तपस्या से युक्त विद्या भी भली भांति पवित्र करने में असमर्थ है। जब तक सारा शरीर पुलकित नहीं हो जाता, चित्त पिघलकर गदगद नहीं हो जाता, आनंद के आंसू आंखों से छलकने नहीं लगते तथा अंतरंग और बहिरंग भक्ति की बाढ़ में चित्त डूबने उतरने नहीं लगता, तब तक इसके शुद्ध होने की कोई संभावना नहीं है। जिनकी वाणी प्रेम से गदगद हो जाती है, चित्त पिघलकर एक ओर बहता रहता है, एक क्षण के लिए भी रोने का तांता नहीं टूटता, परंतु जो कभी कभी खिलखिलाकर हंसने भी लगता है, कहीं लाज छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है तो कहीं नाचने लगता है। भैया उद्धव, मेरा वह भक्त न केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है। जैसे आग में तपाने पर सोना मैल छोड़ देता है, निखर जाता है और अपने असली शुद्ध रूप में स्थित हो जाता है, वैसे ही मेरे भक्त योग के द्वारा आत्मा कर्म वासनाओं से मुक्त होकर के मुझको ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मैं ही उसका वास्तविक स्वरूप हूँ। उद्धव जी, मेरे परम पावन लीला कथा के श्रवण कीर्तन से ज्यों ज्यों चित्त का मैल धुलता जाता है, त्यों त्यों उससे सूक्ष्म वस्तु के वास्तविक तत्व के दर्शन होने लगते हैं। जैसे अंजन के द्वारा नेत्रों का दोष मिटने पर उसमें सूक्ष्म वस्तुओं को देखने की शक्ति स्वयं आने लगती है। जो पुरुष निरंतर विषय चिंतन किया करते हैं, उनका चित्त विषयों में फंस जाता है, और जो मेरा स्मरण करते हैं, उनका चित्त मुझ में तल्लीन हो जाता है। इसलिए तुम दूसरे साधकों और फलों की चिंता छोड़ दो। अरे भाई, मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जो कुछ जान पड़ता है वह सब ठीक वैसा ही है जैसे स्वप्न अथवा मनोरथ का राज्य। इसलिए मेरे चित्त से तुम अपना चित्त शुद्ध कर लो और उसी पूर्ण तरह से एकाग्रता से मुझ में ही लगा दो। संयमी पुरुष स्त्रियों और उनके प्रेमियों का संग दूसरे ही छोड़ करके पवित्र एकांत स्थान में बैठकर बड़ी सावधानी से मेरा ही चिंतन करो। प्यारे उद्धव, स्त्रियों के संग से और स्त्री संगनियों के लंपटों के संग से पुरुष को जैसे क्लेश और बंधन में पड़ना पड़ता है, वैसे स्त्री और फसावट और किसी के संग में नहीं होती। उद्धव जी ने पूछा, कमल नयन, श्याम सुंदर, आप कृपा करके यह बताइए कि मुमुक्षु पुरुष आपका किस रूप से, किस प्रकार से और किस भाव से ध्यान करे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जो ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो, ऐसे ही आसन पर शरीर को सीधा करके आराम से बैठ जाए, हाथों को अपनी गोद में रख ले और दृष्टि अपनी नासिकाओं के अग्रभाग पर जमावे। इसके बाद पूरक,
कुंभक और रेचक तथा रेचक, कुंभक और पूरक, इन प्राणायामों के द्वारा नाड़ियों का शोधन करें। प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए और उसके साथ साथ इंद्रियों को जीतने का भी अभ्यास करना चाहिए। हृदय में कमल नालगत पतले सूत के समान ओंकार का चिंतन करे। प्राण के द्वारा उसे ऊपर ले जाए और उसमें घंटानाद के समान स्वर स्थित करे। उस स्वर का तांता टूटने न पावे। इस प्रकार प्रतिदिन 3 समय 10-10 बार ओंकार सहित प्राणायाम का अभ्यास करे। ऐसा करने से 1 महीने के अंदर ही प्राणवायु वश में हो जाती है। इसके बाद ऐसा चिंतन करे कि हृदय एक कमल है, वह शरीर के भीतर इस प्रकार स्थित है मानो उसकी डांडी तो ऊपर की ओर है और मुख नीचे की ओर। अब ध्यान करना चाहिए कि उस मुख ऊपर की ओर होकर के खिल गया है, उसके 8 दल पंखुड़ियां हैं और उसके बीचों बीच पीली पीली अत्यंत सुकोमल कर्णिका गद्दी हैं। कर्णिका पर क्रमशः सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का न्यास करना चाहिए। तदनंतर अग्नि के अंदर मेरे इस स्वरूप का स्मरण करना चाहिए। मेरा यह स्वरूप ध्यान के लिए बड़ा ही मंगलमय है। मेरे अवयवों की गठन बड़े ही सुडौल है। रोम रोम से शांति टपकती है। मुख कमल अत्यंत प्रफुल्लित और सुंदर है। घुटनों तक लंबी मनोहर 4 भुजाएं हैं। बड़ी ही सुंदर और मनोहर गर्दन है। मरकतमणि के समान सुस्निग्ध कपोल है। मुख पर मंद मंद मुस्कान की अनोखी छटा है। दोनों ओर कान बराबर हैं और उनमें मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे हैं और वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा है। श्री वत्स एवं लक्ष्मी जी का चिन्ह वक्ष स्थल पर दाएं बाएं विराजमान हो रहा है। हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण किए हुए हूँ। गले में वरमाला लटक रही है। चरणों में नूपुर शोभा दे रहे हैं। गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है। अपने अपने स्थान पर चमचमाते हुए किरीट, कंगन, करधनी और बाजूबंद शोभायमान हो रहे हैं। मेरा एक एक अंग अत्यंत सुंदर एवं हृदयगाही है। सुंदर मुख और प्यार भरी चितवन कृपा प्रसाद की वर्षा कर रही है। उद्धव, मेरे इस सुकुमार रूप का ध्यान करना चाहिए और अपने मन में एक एक अंग में लगाना चाहिए। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींच ले और मन को बुद्धि स्वरूप सारथी की सहायता से मुझ में ही लगा दे। चाहे मेरे किसी भी अंग में क्यों न लगे, जब तक सारे शरीर का ध्यान होने लगे तब अपने चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करे और अन्य अंगों का चिंतन न करके केवल मंद मंद मुस्कान की छटा से युक्त मेरे मुख का ही ध्यान करे। जब चित्त मुखारविंद में ठहर जाए तब उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थिर करे। तदनंतर आकाश का चिंतन भी त्याग करे और मेरे स्वरूप में आरूढ़ हो जाए और मेरे सिवा किसी भी वस्तु का चिंतन न करे। जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता है तब जैसे एक ज्योति दूसरी ज्योति से मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही अपने में मुझे और मुझ सर्वात्मा में अपने को अनुभव करने लगता है। जो योगी इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा मुझ में ही अपने चित्त का संयम करता है, उसके चित्त से वस्तुओं की अनेकता, तत्संबंधी ज्ञान और उसकी प्राप्ति के लिए होने वाले कर्मों का भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है। अध्याय भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम और उनके लक्षण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, जब साधक इंद्रिय, प्राण और मन को अपने वश में करके अपना चित्त मुझ में लगाने लगता है, मेरी धारणा करने लगता है, तब उसके सामने बहुत सी सिद्धियां उपस्थित हो जाती हैं। उद्धव ने कहा, अच्युत, कौन से धारणा करने से किस प्रकार कौन सी सिद्धि प्राप्ति होती है और उनकी संख्या कितनी है? आप ही योगों की सिद्धियां देते हैं, अतः आप इसका वर्णन करिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, धारण योग के परमगामी योगियों ने 18 प्रकार की सिद्धियां बताई हैं। उनमें से 8 सिद्धियां तो प्रधान रूप से मुझ में ही रहती हैं और दूसरे में न्यून तथा 10 सत्व गुण के विकास में भी मिल जाती हैं। उनमें से 3 सिद्धियां तो शरीर की हैं, अणिमा, महिमा और लघिमा। इंद्रियों को एक सिद्धि है प्राप्ति, लौकिक और पारलौकिक पदार्थों का इच्छानुसार अनुभव करने वाली सिद्धि प्रकाम्य, माया और उसके कार्यों की इच्छानुसार संचालित करना ईशिता नाम की सिद्धि है। विश्व में रहकर उसकी आसक्त न होने को वशता कहते हैं। जिस जिस सुख की कामना करे उसकी सीमा तक पहुंच जाना काम वासियता नाम की 8वीं सिद्धि है। यह 8 सिद्धियां मुझ में स्वभाव में ही रहती हैं, जिन्हें मैं देता हूँ उनकी अंशतः प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त और जो कई सिद्धियां हैं, शरीर में भूख प्यास आदि वेगों का न होना, बहुत दूर की वस्तु देख लेना और बहुत दूर की बात सुन लेना, मन के साथ ही शरीर का उस स्थान पर पहुंच जाना जो इच्छा हो वही रूप बना लेना, दूसरे शरीर में प्रवेश करना, जब इच्छा हो तभी शरीर छोड़ देना, अप्सराओं के साथ रहने वाली देव क्रीड़ा का दर्शन, संकल्प की सिद्धि, सब जगह सबके द्वारा बिना ननुनाच के आज्ञा पालन, ये 10 सिद्धियां सत्वगुण के विशेष विकास में होती हैं।
भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जान लेना, शीत, उष्ण, सुख, दुख और राग, द्वेष आदि द्वंद्वों के वश में न होना, दूसरों के मन आदि की बात जान लेना, अग्नि, सूर्य, जल, विष आदि की शक्ति को स्तंभित कर देना और किसी से भी पराजित न होना, ये 5 सिद्धियां भी योगियों को प्राप्त होती हैं। प्रिय उद्धव, योग धारण करने से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनका मैंने नाम निर्देशों के साथ ही वर्णन कर दिया। अब किस प्रकार धारणा से कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है यह बतलाता हूँ, सो सुनो। प्रिय उद्धव, पंचभूतों की सूक्ष्मतम मात्राएं मेरी ही शरीर हैं। जो साधक केवल मेरे उस शरीर की उपासना करता है और अपने मन को तदाकार बनाकर उसी में लगा देता है, अर्थात मेरे तन्मात्रात्मक शरीर के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु का चिंतन नहीं करता, उसे अणिमा नाम की सिद्धि अर्थात पत्थर की चट्टान आदि में भी प्रवेश करने की शक्ति अणुता प्राप्त हो जाती है। महातत्व के रूप में भी मैं प्रकाशित हो रहा हूँ और उस स्वरूप में समस्त व्यवहारिक ज्ञानों का केंद्र हूँ। जो मेरे उस स्वरूप में अपने मन को महातत्वाकार करके तन्मय कर देता है, उसे महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। और इस प्रकार आकाश आदि पंचभूतों में जो मेरे ही शरीर हैं, अलग अलग मन मानने से उनकी महत्वता प्राप्त हो जाती है। यह महिमा सिद्धि के अंतर्गत है। जो योगी वायु आदि 4 भूतों के परमाणुओं को मेरा ही स्वरूप समझकर चित्त को तदाकार कर देता है, उसे लघिमा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसे परमाणु स्वरूप काल के समान सूक्ष्म वस्तु बनाने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। जो सात्विक अहंकार को मेरा स्वरूप समझकर मेरे उसी रूप में चित्त की धारणा करता है, वह समस्त इंद्रियों का अधिष्ठाता हो जाता है। मेरा चिंतन करने वाला भक्त इस प्रकार प्राप्ति नाम की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष मुझ महातत्वाभिमानी सूत्र में अपना चित्त स्थिर करता है, उसे मुझ अव्यक्त जन्मा सूत्रात्मा की प्राकाम्य नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जिससे इच्छानुसार सभी भोग प्राप्त हो जाते हैं। जो त्रिगुणमयी माया के स्वामी मेरे काल स्वरूप विश्व रूप की धारणा करता है, वह शरीरों और जीवों को अपने इच्छानुसार प्रेरित करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। इस सिद्धि का नाम ईशित्व है। जो योगी मेरे नारायण स्वरूप में, जिसे तुरीय और भगवान भी कहते हैं, मन को लगा देता है, मेरे स्वाभाविक गुण उसमें प्रकट होने लगते हैं और उसे वशिता नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। निर्गुण ब्रह्म भी मैं ही हूँ। जो अपना निर्मल मन मेरे इस ब्रह्म स्वरूप में स्थिर कर लेता है, उसे परमानंद स्वरूपणी काम वासयिता नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके मिलने पर उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और समाप्त भी हो जाती हैं। प्रिय उद्धव, मेरा वह स्वरूप जो श्वेत द्वीप का स्वामी है, अत्यंत शुद्ध और धर्ममय है। जो उसकी धारणा करता है, वह भूख, प्यास, जन्म, मृत्यु और शोक मोह इन 6 उर्मियों से मुक्त हो जाता है और उसे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होती है। मैं ही समिष्टि प्राण रूप आकाशात्मा हूँ। जो मेरे स्वरूप में मन के द्वारा अनाहत नाद का चिंतन करता है, वह दूर श्रवण नाम की सिद्धि से संपन्न हो जाता है और आकाश में उपलब्ध होने वाली विविध प्राणियों की बोली सुन समझ सकता है। जो योगी नेत्रों को सूर्य में और सूर्य को नेत्रों में संयुक्त कर देता है और दोनों के संयोग में मन ही मन मेरा ध्यान करता है, उसकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है और उसे दूरदर्शन नाम की सिद्धि प्राप्त होती है और वह सारे संसार को देख सकता है। मन और शरीर को प्राणवायु के सहित मेरे साथ संयुक्त कर दे, मेरी धारणा करे तो इसमें मनोजप नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। इसके प्रभाव से वह योगी जहाँ भी जाने का संकल्प करता है, वहीं उसका शरीर उसी क्षण पहुँच जाता है। जिस समय योगी मन को उपादान कारण बनाकर किसी देवता आदि का स्वरूप धारण करना चाहता है, तो वह अपने मन के अनुकूल वैसे ही रूप धारण कर लेता है। इसका कारण यह है कि उसने अपने चित्त को मेरे साथ जोड़ दिया है। जो योगी दूसरे शरीर में प्रवेश करना चाहते हैं, वह ऐसी भावना करें कि मैं उस शरीर में हूँ। ऐसा करने से उसका प्राण वायु रूप धारण कर लेता है और वह एक फूल से दूसरे फूल पर जाने वाले भौरे के समान अपना शरीर छोड़कर दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता है। योगियों को यदि शरीर का परित्याग करना हो तो एड़ी से गुदा द्वार को दबाकर प्राणवायु को क्रमशः हृदय, वक्ष स्थान, कंठ और मस्तक में ले जाए, फिर ब्रह्मरंध्र के द्वारा उसे ब्रह्मा में लीन करके शरीर का त्याग कर दे। यदि उसे देवताओं के बाहर स्थल में क्रीड़ा करने की इच्छा हो तो मेरे शुद्ध सत्वमय स्वरूप की भावना करे। ऐसा करने से सत्व गुण की अंश स्वरूपा सुर सुंदरियां विमान पर चढ़कर उसके पास पहुंच जाती हैं।
जिस पुरुष ने मेरे सत्य संकल्प स्वरूप में अपना चित्त स्थिर कर दिया है, उसी के ध्यान में संलग्न है, वह अपने मन से जिस समय जैसा संकल्प करता है उसी समय उसका वह संकल्प सिद्ध हो जाता है। मैं ईशित्व और वशत्व इन दोनों सिद्धियों का स्वामी हूँ, इसलिए कभी कोई मेरी आज्ञा टाल नहीं सकता। जो मेरे उस स्वरूप का चिंतन करके उसी भाव से युक्त हो जाता है, मेरे समान उसकी आज्ञा को भी कोई नहीं टाल सकता। जिस योगी का चित्त मेरी धारणा करते करते मेरी भक्ति के प्रभाव से शुद्ध हो गया है, उसकी बुद्धि जन्म मृत्यु आदि अदृष्ट विषयों को भी जान लेती है, और तो क्या भूत भविष्य और वर्तमान की सभी बातें उसे मालूम हो जाती है। जैसे जल के द्वारा जल में रहने वाले प्राणियों का नाश नहीं होता, वैसे ही जिस योगी ने अपना चित्त मुझ में लगाकर शिथिल कर दिया है, उसके योगमय शरीर को अग्नि जल आदि कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं कर सकते। जो पुरुष श्रीवत्स आदि चिन्ह और शंख चक्र गदा पद्म आदि आयुधों से विभूषित तथा ध्वजा छत्र चंवर आदि संपन्न मेरे अवतारों का ध्यान करता है, वह अजय हो जाता है। इस प्रकार जो विचारशील पुरुष मेरी उपासना करता है और योग धारणा के द्वारा मेरा चिंतन करता है, उसे वे सभी सिद्धियां पूर्णतः प्राप्त हो जाती हैं, जिनका वर्णन मैंने किया है। प्यारे उद्धव, जिसने अपने प्राण मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जो संयमी है और मेरे स्वरूप की धारणा कर रहा है, उसके लिए ऐसी कोई भी सिद्धि नहीं है जो दुर्लभ हो। उसे तो सभी सिद्धियां प्राप्त हो ही जाती हैं, परंतु श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं कि जो लोग भक्ति योग अथवा ज्ञान योग आदि उत्तम योगों का अभ्यास कर रहे हैं, जो मुझसे एक हो रहे हैं, उनके लिए इन सिद्धियों का प्राप्त होना एक विघ्न ही है, क्योंकि इनके कारण व्यर्थ ही उनके समय का दुरुपयोग होता है। जगत में जन्म औषधि तपस्या और मंत्र आदि के द्वारा जितनी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वे सभी योग के द्वारा मिल जाती हैं, परंतु योग की अंतिम सीमा मेरे स्वरूप सालोक्य आदि की प्राप्ति के बिना मुझ चित्त लगाए किसी भी साधन से नहीं प्राप्त हो सकती। ब्रह्मवादियों ने बहुत से साधन बतलाए हैं, योग संख्या और धर्म आदि, उनका एवं समस्त सिद्धियों का एकमात्र मैं ही हेतु स्वामी और प्रभु हूँ। जैसे स्थूल पंचभूतों में बाहर भीतर सर्वत्र सूक्ष्म पंच महाभूत ही हैं, सूक्ष्म भूतों के अतिरिक्त सूक्ष्म भूतों की कोई सत्ता नहीं है, वैसे ही मैं समस्त प्राणियों के भीतर दृष्टा रूप से और बाहर दृश्य रूप से स्थिर हूँ। मुझ में बाहर भीतर का भेद नहीं है, क्योंकि मैं निरावरण एक अद्वितीय आत्मा हूँ।